हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। लास्ट पेपर में जो आया था 3 जनवरी 2025 को आपका ये एग्जाम हुआ था और ये आपका क्वेश्चन था प्रिजनर्स डायलेमा गेम थ्योरी के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने कल जो है डिस्कस किया था प्रिजनर्स डायलेमा कंप्लीट, नैश इक्विलिब्रियम वर्सेस डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ये सारा हमने पढ़ लिया था। आज आपका ये लास्ट वीडियो पे डाउट था कि मैम जो लास्ट ईयर जो आपका कॉम्प्रिहेंशन था उसको सॉल्व करवा दीजिए, तो आज हम ये क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आप सबने देखा भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है और टेबल है सेफ्टी इन्वेस्टमेंट गेम से। दोनों फर्म्स के बारे में दे रखा है, फर्म 1 और फर्म 2। अगर दोनों फर्म नो इन्वेस्ट करती है देन 200 पे ऑफ मैट्रिक्स है, एंड उसके अलावा आपके ये पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है। अब यू हैव टू रीड द अबव पे ऑफ मैट्रिक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पे ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव नैश इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन बोथ द फर्म्स अर्न। कौन से पॉइंट पे आपका नैश इक्विलिब्रियम होगा। कल भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और अगर हम इसे अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि नैश इक्विलिब्रियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस, सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्टिकली हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो 200 और 100 में से बेस्ट क्या है हमारे सामने, ऑप्शन 200। देन 250 एंड 225 वी हैव द बेस्ट पे ऑफ मैट्रिक्स 250। नाउ वी विल सी हॉरिजेंटली। अब हम हॉरिजेंटली चेक करेंगे कि हमारा बेस्ट पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है। 200 और 100 में से पे ऑफ मैट्रिक्स 200 हमारा बेस्ट है। 250 और 225 में से बेस्ट क्या है, 250 है। तो नैश इक्विलिब्रियम कहाँ आकर होगा, जहां पे दोनों फर्म्स अर्न कर रही हैं 200 एंड $200। सो दैट मींस ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक, ये तो मैंने कल भी करवाया था। उसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव सेफ्टी इन्वेस्टमेंट बाय वन फर्म इन द इंडस्ट्री। Safety investment by one firm in the industry increase the safety of both the firms, increase the safety of the firm which has made the investment, cannot ensure safety to the industry as a whole, और ऑप्शन 4 क्या है हमारा, इंक्रीज सेफ्टी टू द फर्म विच हैज नॉट इन्वेस्टेड। चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन जो है वो गेस करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो ये जो केस है ना वो किसका है, प्राइवेट बेनिफिट का। हम यहाँ पे अपना प्राइवेट बेनिफिट देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा है ना सेफ्टी इन्वेस्टमेंट बाय वन फर्म इन द इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री में से एक फर्म सेफ्टी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा। तो ये किस किस का है, प्राइवेट बेनिफिट का है सेफ्टी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नॉन कोऑपरेटिव सेटिंग्स जो हमें दे रखी है, प्रिजनर्स डायलेमा की एक सिचुएशन जो है वो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखी है। देखो अगर एक फर्म इन्वेस्ट करती है सेफ्टी में, अगर एक फर्म इन्वेस्ट करती है किसमें, सेफ्टी में, तो उसी फर्म को क्या होगा, बेनिफिट होगा। उसी फर्म को क्या होगा, बेनिफिट होगा। मतलब उसका जो रिस्क है, उसका जो रिस्क है वो कम होगा। ऑब्वियसली अगर आप सेफ्टी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क जो होगा वो कम होगा। आपके आउटकम्स जो हैं, जो आपके आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, इम्प्रूव्ड होंगे। ये तो आप सब समझते हैं कि इससे ये चीज होगी। देखो अगर नॉन इन्वेस्टिंग फर्म है, नॉन इन्वेस्टिंग फर्म को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, जो सेफ्टी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रही उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और पूरी इंडस्ट्री एज अ होल, अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो दे विल नॉट अचीव द सेफ्टी। उन सबको मिलके सेफ्टी जब तक अचीव नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल सारे के सारे मिलके क्या ना करें, इन्वेस्ट ना करें। अगर सब मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी कंप्लीट जो आपकी इंडस्ट्री है उसको क्या मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी। दैट इज वाई पे ऑफ मैट्रिक्स में हमने अभी इस पर्टिकुलर टेबल में क्या देखा है कि अगर एक फर्म इन्वेस्ट कर रही है और दूसरी फर्म का नो इन्वेस्टमेंट है, तो हम ये देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग फर्म ज्यादा अर्न कर रही है नॉन इन्वेस्टिंग फर्म से, जो हमने एग्जांपल देखा 100 और 250 का अभी इस अबव टेबल में। ठीक है, 100 और 250 का हमने देखा। अगर एक फर्म इन्वेस्ट कर रही है और दूसरी फर्म इन्वेस्ट नहीं करती तो ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस, अगर अगर हमें बेनिफिट चाहिए इंडिविजुअल का, कलेक्टिव का नहीं, तो हम दोनों को मिलके क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोनों ही फर्म्स को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी देखो तो देखो अगर कोई भी फर्म 1 भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, फर्म 2 भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो उन्हें कितना पे ऑफ मैट्रिक्स मिल रहा है, दोनों को मिला के 200 का मिल रहा है।
लेकिन अगर दोनों फर्म्स हमारी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो हमें कितना पे ऑफ मैट्रिक्स मिल रहा है, 225। एज अ होल इंडस्ट्री दोनों को ही क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको याद हो तो कल हमने प्रिजनर्स डायलेमा के क्वेश्चन में क्या देखा था कि अगर दोनों के दोनों पर्सन जो है ए और बी अगर चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को बिट्रे नहीं करते, तो दोनों को कितने साल की सजा है, 1 साल की। तो ये आउटकम, ओवरऑल आउटकम क्या है, दोनों के लिए क्या है, बेस्ट है। वही यहाँ पे है कि ओवरऑल आउटकम जो आपका क्या मिलेगा, वो आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंक्रीज होगी सेफ्टी अगर फर्म्स जो है वो इन्वेस्ट करती है। ओके, क्लियर है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बाय बोथ द फर्म्स। अगर इन्वेस्टमेंट करिए दोनों फर्म, तो वो इक्विलिब्रियम है, पार्शियल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम नहीं है, या फिर नैश इक्विलिब्रियम है। तो देखो, हमने अभी जो पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया वो हमारा क्या था, 200, 200, 250, 250, 100 और 100, 250 था, और 225 और 225 इतनी बार बना लिया कि अब ये याद भी हो गया। ठीक है, तो देखो, अगर दोनों फर्म इन्वेस्ट करती है, यहाँ पे था ना इन्वेस्टमेंट, अगर दोनों फर्म इन्वेस्ट कर रही है तो कितना मिल रहा है, दोनों को कितना मिल रहा है, ओवरऑल इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट हो रहा है, दोनों को कितना पे ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा, 225, 225। अगर फर्म वन स्विच करती है नो इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, अगर वो नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ नो इन्वेस्टमेंट, अगर फर्म वन स्विच करती है नो इन्वेस्टमेंट पे, तो फर्म वन को कितना बेनिफिट हो रहा है, फर्म वन को बेनिफिट हो रहा है 250 का, इंस्टेड ऑफ अगर वो इन्वेस्टमेंट ना करे तो कितना, अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो कितने का है, 225 का। अगर वो चूज कर रही है कि वो नो इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसे कितना बेनिफिट हो रहा है, 250 का। तो उसके पास इंसेंटिव है ना, तो फर्म वन के पास क्या मिल गया, इंसेंटिव मिल गया कि वो अपनी जो सिचुएशन है उससे क्या कर सकती है, डेविएट कर सकती है, वो उससे क्या कर सकती है, डेविएट कर सकती है। ऐसा ही फर्म टू के साथ है। तो अगर हमें दोनों फर्म्स को इम्प्रूव चाहिए कि दोनों फर्म्स का पे ऑफ जो है वो इम्प्रूव हो, तो वो डेविएट कर सकते हैं यूनिलेटरली, मतलब दोनों ही की दोनों फर्म्स क्या कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं। और बट ये जो पॉइंट होगा वो आपका नैश इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो नहीं आ रहा ना, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है आपका, नैश इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ रहा है। और हमने क्या बोला था कि नैश इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन होगी कि जहां से वो डेविएट भी करे ना तो उसे फायदा ना हो, लेकिन अगर यहाँ से वो डेविएट करते हैं तो उन्हें यहाँ पे फायदा है ना, 250 लेने में, 225 लेने में तो फायदा नहीं है। तो डेविएट करने से तो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अगर 225 से 250 पे चले जाते हैं तो डेविएट करने से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। जबकि नैश इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि डेविएट करने से आपको कोई भी फायदा नहीं होना चाहिए, कोई इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए। तो ये आपका नैश इक्विलिब्रियम तो नहीं है, और ये आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि नैश इक्विलिब्रियम 200 पे, सो इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। सो इसके हिसाब से ऑप्शन 3 जो होगा, ना ही तो ये नैश इक्विलिब्रियम होगा और ना ही ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। दोनों ही फर्म्स इंप्रूव कर सकती हैं अपने पे ऑफ को बाय डेविएटिंग यूनिलेटरली। अगर वो एक एक करके डेविएट कर जाती हैं अपनी करंट सिचुएशन से, तो उन्हें इससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, देखो, अगर मेरे हिसाब से अगर किसी को सेकंड क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली बार अगर कोई भी पढ़ता है तो उसे डाउट होता है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत है। उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बोला, हमें ये लगेगा कि अगर फर्म डेविएट कर रही है, जैसा कि हमने अभी भी देखा, तो उसे फायदा कहाँ हो रहा है, वो नो इन्वेस्टमेंट में उसे ज्यादा फायदा हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा होगा। बट यहाँ पे ना कंप्लीट इंडस्ट्री की भी बात की गई है। तो अगर हम एज अ होल देखें, सेफ्टी इन्वेस्टमेंट बाय वन फर्म इन द इंडस्ट्री बोला गया है, तो वो इंक्रीज करेगा सेफ्टी ऑफ द फर्म विच हैज मेड द इन्वेस्टमेंट। अगर हम जनरली भी इस स्टेटमेंट को देखेंगे ना, तो जनरली क्या होता है कि जो फर्म सेफ्टी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रही है उसको फायदा तो होगा ही ना। और यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में थोड़ी सी ये गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला गया कि आपको इंडस्ट्री के बारे में देखना है। तो हमें जो है वो क्वेश्चन क्या देखना है, जैसे हमने प्रिजनर्स डायलेमा भी देखा कि सबका बेनिफिट किस में होगा, जब अगर दोनों के दोनों ए और बी पर्सन अगर वो अपनी बात से दोनों एक दूसरे को बिट्रे नहीं करते, तो दोनों को कितने साल की सजा हो रही थी, 1 साल की। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर दोनों फर्म्स मिलके इन्वेस्ट कर रही हैं तो ओवरऑल कितना फायदा हो रहा है, 225 का फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब सेफ्टी करने से सेफ्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे फायदा ही होगा, सेफ्टी ही बढ़ेगी, किसी फर्म की नुकसान नहीं होगा। ये कंक्लूजन है इस चीज का कि फर्म को नुकसान नहीं होगा अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है सेफ्टी मेजरमेंट्स में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
Find the correct equilibrium in this game. The under investment problem can be avoided if. अंडर इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है वो अवॉइड कैसे हो सकती है, ठीक है। हमें ये बताइए प्रिजनर्स डायलेमा की सिचुएशन है, अगर दोनों फर्म्स चूज करती हैं नॉट टू इन्वेस्ट, अगर दोनों फर्म ये समझती हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है ना, क्योंकि हमारी इससे क्या बढ़ेगी, इससे हमारी पर्सनल कॉस्ट जो है इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। इवन दो अगर हम देखें ओवरऑल आउटकम जो है, ओवरऑल जो आउटकम है, अगर नॉट इन्वेस्टमेंट है तो कितना पे ऑफ मैट्रिक्स में होगा 200 का। अगर ओवरऑल हम आउटकम की बात करें तो हमारा बेटर आउटकम आ रहा है ना। अगर हम ओवरऑल आउटकम की बात करें कितना आ रहा है, 225 और $225 हमारा आउटकम आ रहा है। तो देखो हमने नैश इक्विलिब्रियम कहाँ देखा, 200 पे हमने देखा कि ये हमारा क्या पॉइंट आ रहा है, नैश इक्विलिब्रियम का सोशली इनएफिशिएंट इक्विलिब्रियम है। वर्सेस अगर हम देखें 225 और 225 के, तो इसका मतलब हम तो अंडर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, हम तो यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम लेके आ रहे हैं। जबकि अगर हम ओवरऑल बेनिफिट की बात करें तो हमें तो उस पॉइंट पे जाना चाहिए था जहाँ पे आंसर हमारा 225 और 225 आना चाहिए, है ना। तो इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर अंडर इन्वेस्टमेंट की जो ये प्रॉब्लम है उसको अगर हमें सॉल्व करना है, इस ट्रैप से बचना है, तो देखो वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट तो फेल होगी। अगर कोई पर्सन, अगर एक बंदा ये सोचे कि मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, तो उसको ये डर रहेगा कि दूसरी फर्म तो इन्वेस्ट नहीं कर रही, इससे तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, इससे तो मेरी क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्योंकि दूसरी फर्म तो कर नहीं रही, उसकी कॉस्ट क्या जाएगी, कम जाएगी। तो इस पॉइंट पे क्या जरूरी होता है, इस पॉइंट पे जरूरी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करे। अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि मैंडेटरी है इन्वेस्टमेंट करना, तो दोनों फर्म्स जो है वो फोर्स हो जाएंगी, क्योंकि एक तो दोनों फर्म को इंसेंटिव भी मिल रहा है, तो दोनों फर्म को इंसेंटिव भी मिल रहा है कि वो 200 से 225 और 225 पे चले जाएंगे, तो दोनों फर्म को इंसेंटिव भी मिल रहा है, दोनों फोर्स होंगी कि हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो सोशली टोटल आउटकम आ रहा है ना, सोशली ऑप्टिमल आउटकम हमें मिल रहा है 225 और 225 जो हमें पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो मिल रहा है। अगर हम दोनों फर्म्स जो करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, बेनिफिट होगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी सॉल्व हो सकती है जब गवर्नमेंट जो है इंटरवीन कर दे और बोल दे कि मैंडेटरी है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। और ये मैंडेटरी होके, मैंडेटरी है तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, किस चीज का, क्योंकि हमें ओवरऑल आउटकम तो पूरी इंडस्ट्री को ज्यादा ही मिल रहा है ना। तो गवर्नमेंट सेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दैट विल फोर्स बोथ द फर्म्स टू इन्वेस्ट। अगर गवर्नमेंट ने ही सेट कर दिया तो दोनों फर्म्स जो है वो फोर्स मजबूर हो जाएंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिना किसी फायदे के कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता। अगर एक फर्म इन्वेस्ट करे और दूसरा ना इन्वेस्ट करे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है पर्सनल कॉस्ट की, कि एक ही फर्म की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी और दूसरे फर्म की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। सो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ ये हमारा जो था वो सेकंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बस पढ़ के जवाब ही देना है। और ये तो ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था कि अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं ना, तो भी आपके जो ऑप्शंस हैं वो आप क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर दे सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो आप मुझे बता देना। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड टेक केयर एंड बाय बाय।